वेट एंड वॉच। फिलहाल जो है ये स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है, पर अब चलिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ पे देख रहे हैं, हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से उनके स्टॉक कॉल्स जानते हैं। अंशुल, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। आपका भी जो नज़रिया था वो निफ्टी पे पॉजिटिव ही था, और अच्छी तरीके से मूव भी दिखा रहा है निफ्टी, पर इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे आपका व्यू बन रहा है? साथ ही साथ क्या ये सही समझे कि आज भी जो कॉल्स हैं दोनों ही बाय साइड के कॉल्स हैं? नमस्कार सृष्टि जी। नमस्कार डिम्पी जी। नमस्कार सोनी जी। देखिए, सृष्टि जी एक अपडेट दे देता हूँ एफआईआई के डेटा पे। लास्ट जब हम मंडे डिस्कस कर रहे थे तो फ्यूचर्स पे 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे। वहां से हमको ये लग रहा था कि ओवरबॉट जोन में जाएंगे। अब 26,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। और फ्यूचर प्लस ऑप्शन नेट डेटा पे देखें तो 2,86,000 कॉन्ट्रैक्ट से उठ के अब 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो अभी 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट भी बड़ा होता है। ये अगर नेट नेट जीरो भी आता है तो जो टारगेट मंडे हमने डिस्कस किए थे 24,800 और 25,000, ये दोनों टारगेट प्रोबेबली टेस्ट होते हुए दिखेंगे फ्राइडे के पहले पहले तक। तो हम अभी भी बुलिश मान के चल रहे हैं मार्केट को। बैंक निफ्टी में 50,830 के ऊपर कल क्लोजिंग आ जाती तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हो जाता कि अब बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट करेगी। बट नंदलेस आज के सेशन में अगर हम 50,830 850 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो बैंक निफ्टी लीड लेना स्टार्ट करेगी। 51,600 टारगेट रहेगा। तो मार्केट में हम बुलिश है, इसलिए दोनों बाई कॉल रहेंगे। निफ्टी का एक सर्विसेज इंडेक्स है, वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, तो उसी इंडेक्स में से दोनों स्टॉक बाई कॉल रहेंगे। पहला है डी मार्ट। डी मार्ट में बड़ा बेस ब्रेकआउट आया है 32 महीने का। उसके बाद एक फ्लैगिश एक्शन है 20 डे मूविंग एवरेज पे, तो डी मार्ट बाई करना चाहिए 5,075 पे। 5,025 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5,150 ये इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल जो 32 महीने का बेस ब्रेकआउट आया है उसका टारगेट 6,400 रुपए आ रहा है। तो जिसको भी 3 से 5 महीने का व्यू लेना है वो 6,400 का टारगेट पकड़े। जिसका एक हफ्ते का व्यू है उसके लिए 5,150 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है पिरामल इंटरप्राइजेस। खराब रिजल्ट में ब्रेकडाउन आया था, इमीडिएटली 180 डिग्री अगले दिन रिवर्सल किया और प्रमोटर्स ने भी बाइंग की है। तो प्रमोटर का अगर इतना कॉन्फिडेंस है स्टॉक पे तो हमारा भी होना चाहिए। 35 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट भी है, रीटेस्ट करके ऊपर चल रहा है। तो इस स्टॉक को 1,002 पे बाई करना चाहिए। 985 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,020 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 1,020 निकलता है तो डेली चार्ट पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट रहेगा। फिर ये स्टॉक 1,065 तक जाता हुआ दिखेगा। तो 1,020 1,065 के टारगेट के साथ लॉन्ग करना चाहिए। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। तो दो बाय कॉल, पहला है डीमार्ट जहाँ पे आज एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, तो उससे भी थोड़ा सपोर्ट ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा। उसको भी हम आपको सामने थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे कि क्या कुछ है उस रिपोर्ट में। साथ ही साथ पीईएल, आपको याद होगा नतीजों के बाद एक भारी गिरावट देखने को मिली, पर ठीक अगले दिन ही उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी थी, और हमने आपके लिए हाईलाइट भी किया था कि ये स्टॉक को आप रेडार पे ज़रूर रखिए। अब देखिए भरोसा और भी आता हुआ 1,000 के पार निकला है। 1,020 के टारगेट्स जो है यहाँ पे अंशुल के आ रहे हैं। 985 का स्टॉप लॉस लगाना है। पर सोनी, गुड मॉर्निंग। आपसे समझना चाहेंगे आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पे है? जी सृष्टि जी, मेरा पहला पिक यहाँ पे रहेगा फार्मा स्पेस में से सन फार्मा। करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। करीबन स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको प्लेस करना है 1745 का। टारगेट रहेगा 1790 1800। सन फार्मा में कल हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है चार्ट्स पे, और ये एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट भी माना जा रहा है, बिकॉज काफी टाइम से एक कंसोलिडेट कर रहा था इसी लेवल पे 1740 के सपोर्ट के साथ, और हायर साइड में 1760। तो बहुत शॉर्ट रेंज था, उसको क्रॉस किया है कल। और प्लस ओपन इंटरेस्ट में अनबाइंडिंग होते हुए नजर आई है कॉल के स्ट्राइक्स में, हायर स्ट्राइक्स में। तो एक इंडिकेशन हो रहा है कि यहाँ पे राइटर्स एग्जिट करें पोजीशन, थोड़ा सा अपसाइड यहाँ पे नजर आ सकता है। सो इसलिए पहला पिक यहाँ पे रहेगा सन फार्मा। दूसरा पिक रहेगा कॉन्कॉर में। सो कॉन्कॉर में भी मुझे लगता है कि एक सिमिलर फॉर्मेशन बना हुआ है जहाँ पे वो रेंज पे अभी प्ले कर रहा है। 960 के एक अच्छे सपोर्ट के साथ वहां पे होल्ड कर रहा है कंटिन्यूसली। कल एक रिवर्सल देखे हैं, और एक 1020 ईएमए हर्डल को आज मोस्ट लाइकली अगर क्रॉस करता है तो एक अपसाइड टुवर्ड्स 1010 1020 रेंज पे नजर आ सकता है। सो कॉन्कर पे आप बाय कर सकते हैं 980 81 के रेंज पे। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा है 965 का, और आपका टारगेट रहेगा 1020। तो सोनी ने आपको दिया है कंटेनर कॉरपोरेशन। इस पे ध्यान रखने वाला शेयर है। ये जैसे 1,000 के करीब आता है ना तो इसके अंदर भी दम आने लगता है। आप इसका टारगेट देखिएगा 1010 है और स्टॉप लॉस है 965 का। सन फार्मा भी सोनी की तरफ से दिया गया कॉल है
एक बार ज़रा वो भी स्क्रीन पे लेके आइए। डिफेंसिव कम एग्रेसिव का बेहतरीन कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी, 1 महीने का इसका 1 महीने का चार्ट आप दिखा सकते हो, 1 महीने का चार्ट भी दिखाना, ज़रा 3 महीने का चार्ट भी दिखाना सन फार्मा को, थोड़ा आपको उससे आइडिया लग जाएगा। देखिए सन फार्मा ने चाहे बाजार के अंदर कोई भी उथल पुथल क्यों ना रही हो, इसने कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। ये मंथली रिटर्न 11% का, मंथली रिटर्न बता रहा हूँ, 3 महीने का 18% है। लेके आना जरा 6 महीने का भी चार्ट, 6 महीने का भी चार्ट दिखाओ आप, 6 मंथ्स, तो 3 मंथ 6 मंथ्स 13%, 3 मंथ 1 मंथ, ठीक। तो कुल मिला के आपको कहीं भी आप किसी भी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में रखोगे, इस शेयर को अगर आप लेके बैठे हो तो धीरे धीरे करके आपके पास प्रॉफिट आया है और बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं, ठीक है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं रिग्रेसली स्टॉप लॉस लगा के कीजिएगा। स्टॉप लॉस आपको सोनी ने दे दिया, वो है 1745 का। 2 शेयर हो गए सोनी के। अंशुल जैन के शेयर पे आते हैं। डी मार्ट टिपिकली एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। कल मैं अपनी शीट में जो ब्रेकआउट वाले शेयर उसमें डी मार्ट को ऐड कर रहा था, फिर मेरे को लगा नहीं शेयर थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए डी मार्ट को छोड़ देते, हमने डी मार्ट को छोड़ दिया। लेकिन पिरामिल एंटरप्राइज हम लगातार आपको बताते रहे हैं, और पिरामिल एंटरप्राइज पे एक रिपोर्ट आई थी, उस दिन शेयर 10% टूटा, अगले दिन 7% से ठीक हो गया। कल फिर से उसने वही नंबर्स दिखा दिया जिस नंबर पे आके स्ट्रेंथ आती है, और ये पूरा पूरा एक हफ्ते के अंदर हुआ है। 1000 का लेवल एक बार जरा दिखा सकते हैं इसका वीकली चार्ट, वीकली या 10 दिन का पिरामिल एंटरप्राइज का, थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि ये शेयर कैसे 1000 की रेंज से बाहर निकल के टूट के गया, 900 के भी नीचे पहुंचा, और रिवर्सल भी वी शेप ही मिला, और रिवर्सल भी वैसे ही आया है। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस 1020 का वापस से टारगेट मिला, 985 का स्टॉप लॉस है। ध्यान रखा जाए, जब बाजार में शेयर गिरा था तब प्रमोटर ने भी कुछ शेयर लिए थे, उसकी क्वांटिटी करीब 6 लाख शेयरों की थी। तो पिरामिल एंटरप्राइजेस और डी मार्ट, ये अंशुल जैन की तरफ से आपको 2 शेयर और दे दिए गए हैं। तो चारों शेयरों के पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग है, कुछ ना कुछ रीजंस के साथ में आपको दिए गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इटिना स्वदेश को आप एग्रेसिवली देखते रहिए। आपको क्या 20 शेयर चाहिए? 20 शेयर में तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आपको 4 शेयर चाहिए अच्छे, चारों शेयर आपकी स्क्रीन पर है। और स्वागत करते हैं राहुल शाह का भी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही राहुल घोष भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और राहुल, मिस्टर शाह, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप फाइनेंशियल स्पेस में जो मूव आ रहा है, एक रिज्यूम मूव हम देख रहे हैं, क्योंकि कई समय से नतीजों के बाद भी थोड़े से फाइनेंशियल्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, पर कल जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, क्या आपको लगता है कि अब नियर टर्म में फाइनेंशियल्स का टाइम आ चुका है? और आपकी टॉप बेट्स इस स्पेस में से कौन सी रहेंगी राहुल? राहुल शायद आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओके, शायद राहुल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को ठीक करने की, पर इसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स में सपोर्ट भरपूर है। आज देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। पर हमारे साथ राहुल घोष भी हैं, आइए उनसे कुछ एक काउंटर्स पे समझते हैं। और राहुल, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं उनमें भी एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिला है। देखिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ कल निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे। इन दोनों में से ही अगर किसी एक का चुनाव करना हो तो वो कौन सा होगा राहुल? नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आउट ऑफ द टू SBI लाइफ प्रेफर्ड रहेगा। इवन आज 1770 के ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है। आई रिपीट, 1770 के ऊपर लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 1730 पे रख सकते हैं, और लॉन्ग साइड के लिए प्ले किया जा सकता है। 2 पॉइंट खाऊंगा SBI लाइफ के लिए क्यों ये बेटर पिक है। एक तो एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल से कल ब्रेकआउट आया है जो अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। दूसरा, आप वीकली चार्ट पे भी नोटिस करेंगे तो कोई रेजिस्टेंस या सप्लाई पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए ये एक प्रेफर्ड बेट रहेगा। तो SBI लाइफ ये एक प्रेफर्ड बेट है। कल 5.5% की तेज़ी इस काउंटर ने दिखाई थी। आज देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम होता है, पर दोनों ही काउंटर्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, तो इन पे फोकस ज़रूर बना के रखिए। आज एक बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी है जो कि जितने भी फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए उनको फेवरेबल मान रही है, और साथ ही HDFC लाइफ और SBI लाइफ उनकी टॉप बेट्स में भी शामिल है। पर राहुल, आपसे समझना चाहेंगे आज आपकी स्टॉक कॉल्स कहाँ पर हैं? तो दोनों कॉल्स लॉन्ग साइड की तरफ है। एक है TCS और दूसरा है औरोबिंदो फार्मा।
औरोबिंदो फार्मा करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 1450 का, टारगेट होगा 1650 और 1700 रिस्पेक्टिवली। दूसरा है टीसीएस। टीसीएस कल एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आया था आफ्टर अ स्टेलर रैली, और आईटी में मैं कहता आया हूं फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स की बेयर मार्केट आईटी में खत्म हो गया है और ऑन द कॉन्ट्ररी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा 2024 के लिए। तो टीसीएस लॉन्ग कर सकते हैं 4550 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 4500 का और टारगेट होगा इसका 4610 का।